गुरुजी की सेवा करते करते, पढ़ते पढ़ते काफी समय बीता। हमारे यहाँ गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को साक्षात भगवान के रूप में देखा गया है। गुरु भगवान का स्वरूप है। जीवन में गुरु बनाना ही चाहिए। हाँ? पानी पिए छान के, गुरु करे जान। वैसे ये सही है क्या कहावत है? सही है क्या? सही हो तो ऐसे कहो, नहीं हो तो ऐसे कहो। सही है? कछु कह रही है ऐसे, कछु कह रही है ऐसे। सोच रही है अब सही नहीं होगी तो तुम बताओगे। पानी पिए छान के, गुरु करे। हमारे हिसाब से तो ये गलत है। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु करे छान के। हम छान के पानी पिला दे, क्या पियोगे तुम? अगर गंदा भी पानी होगा तो पियोगे क्या? गुरु करे छान के और पानी पिए जान के। है? जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी यज्ञ में कह रहे थे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। हमने कहा हमसे काहे को लेनी है, हमें तो अभी पात्रता नहीं है, हम तो आपसे छोटे गए। इन्होंने कहा नहीं, ये बड़े ज्ञानी है, बड़े संयमी है। हाँ, और ये तो संत स्वरूप है। इन्होंने कहा इतने दिन हो गए मेरी श्रद्धा कहीं टिकी नहीं है, इसलिए मैंने मानसिक रूप से आपको गुरु मान लिया है। अब जब आपको फुर्सत हो तो तभी गुरु दीक्षा आपसे लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो श्रद्धा की बात होती है, भाव की बात होती है। आज थोड़े से समय में मेरे गोपाल सभी विद्याओं में पारंगत हो गए और पढ़ लिख के गुरुदेव से बोले, गुरुदेव जाकी श्वासा ही श्वास से वेद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ हो। निस्वस्तम वेदाः, और वो पढ़े जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, तो यह पढ़े हरि कौतुक भारी। लेकिन अल्प समय में मेरे गोविंद सभी विद्याओं में पारंगत हुए और गुरुदेव से कहा, गुरुवर आपकी कृपा से हम सभी विद्याओं में पारंगत हुए। हमें मथुरा की ओर जानो है। विद्या अध्ययन के बाद गुरुदेव के चरणों में मैं कुछ समर्पित करना चाहता हूं। संदीपन मुनि ने कहा, कृष्ण बलराम दोनों बालकों को हृदय से लगा करके हिलकी भर के रो पड़े। जब से तुम मेरे आश्रम में पधारे, मेरे आश्रम की रौनक 1000 गुनी बढ़ गई, 1000 गुनी शोभा बढ़ी। कृष्ण बलराम तुम गुरुदक्षिणा की बात करते हो? बेटा
तुम जैसे छात्रों को मैं पा करके आज गौरवान्वित हुआ। गुरु पिता ही होता है। एक पिता वो होता है जो संतान पैदा करता है, एक गुरु पिता होता है जो मंत्र देता है। मैं गुरुकुल में पढ़ता था। मेरे शिक्षा गुरु अनंत श्री भूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज, जिन्होंने किले में यज्ञ में भागवत कही थी, मैं लगभग उनके श्री चरणों में 13 वर्ष तक रहा। उच्च कोट के विद्वान थे। वो कभी कभी डांटते भी थे। मुझे नित्य प्रति प्रातः काल 4 बजे हमको जगाते थे और कहते थे, जागो, ये सोने का समय नहीं है, ये विद्याध्ययन का समय है। डांटते थे। प्रेम भी मां की तरह करते थे। जीवन में एक बार मेरे गुरुदेव ने मुझे चांटा मारा। वो जीवन पर्यंत मुझे याद रहेगा। वो पिटाई नहीं है, वो गुरुदेव की कृपा है। जैसे कुम्हार घट का निर्माण करता है तो घड़े को बनाते समय नीचे हाथ लगाए रहता है, ऊपर से थाप देता है। ठीक उसी प्रकार गुरु का कार्य हुआ करता है। ये अभिमान की बात नहीं है। मैं अपने गुरुदेव की सेवा बहुत करता था। मेरी ही जिम्मेदारी थी उनकी सेवा करना, मालिश करना नित्य। जब तक मैं उनके चरणों में रहा, नित्य प्रति में उनकी मालिश करता था। सोने से पूर्व श्री चरणों को दबाता था। उनके लिए मैं स्वयं रसोई बनाता था। साधु समाज में सबसे पहले भोजन बनाना सिखाया जाता है। और वो पढ़ाते थे। गजब के विद्वान थे। 4 भाषा पर कमांड था। संस्कृत के साकेत डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिन्होंने जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज को जगत गुरु के पद से विभूषित किया था दिगंबर अखाड़े अयोध्या में। ऐसे विशिष्टतम महापुरुष थे, ज्ञान के भंडार थे। आप लोगों ने उनके श्री चरणों का दर्शन यज्ञ में किया था। उस समय में विद्यार्थी था, पढ़ता था। आज संदीपन ऋषि ने कहा, बेटा कृष्ण, मेरी कोई दक्षिणा नहीं, केवल यही एक दक्षिणा है, विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। तुम्हारी विद्या फलवती हो। गुरु माँ के पास पहुंचे। माता, अब हमें आश्रम छोड़ के हमें मथुरा की ओर जाने। आपने मुझे भोजन कराया, स्नेह प्रेम दिया। माँ, हमें मथुरा की ओर जाने। गुरुदेव ने भेंट लेने से मना कर दिया। हम आपके चरणों में कुछ भेंट अर्पण करना चाहें।
गुरु माँ ने कहा ये बालक लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। कृष्ण तुम सचमुच देना चाहते हो? कन्हैया ने कहा हाँ माता। लाला बस एक भेंट दे दो, मेरा इकलौता बेटा प्रभास क्षेत्र में बह गया, उसे जीवित कर दो। श्री कृष्ण ने गुरुदेव के मृतक पुत्र को सामने खड़ा कर दिया और मां को प्रणाम करके, उस धरती को प्रणाम करके आज मथुरा की ओर पधारे। मथुरा में आए, पढ़ के माता देवकी को प्रणाम किया, वसुदेव को प्रणाम किया, नाना जी को प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने आप जो चीजें बढ़ती हैं माँ ने चिपका लिया, हृदय से लगा लिया और वसुदेव भी प्रसन्न हो गए। लाला आएगा, लाला आएगा। नाना जी ने कहा लाला अब हम जो मथुरा को राज तोई को अर्पण कर वो चाहें, अब तक पढ़ लिख के योग्य बन के आ गए और आज नाना जी ने कन्हैया को मथुरा का राजपाट दे दिया, इनका नाम भी लंबा चौड़ा हो गया। मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। 2 लाइन में आएगा पूरा नाम, इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया। लेकिन मैया यशोदा जब बुलाती लाला को तो मालूम है क्या कहती? एरे लाला कनुआ एरे ते कांच लगा, एरे बलुआ। माता कनुआ कहती है, बलुआ कहती है। लाला का नाम कनुआ, लाड़का प्यार का दुलार का। आज नाम तो लंबा चौड़ा हो गया, सम्मान बहुत बढ़ गया, पर मेरे गोविंद मथुराधिपति बनने के बाद चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। माता देव के जैसे ही सुवर्ण के थाल में 56 प्रकार के व्यंजन लेके पहुंची और पहुंच करके जैसे ही लाला के सामने रखा और जैसे ही गोविंद ने 56 प्रकार के व्यंजन में माखन मिश्री देखी और देख करके मिश्री माखन को देख के लाला हिलकी भर के रो पड़े। देवकी कुछ बोली नहीं, थाल रख के बाहर चली आई। बस देव जी से बोली सुनो जी, जब से लाला पढ़ के आयो तब से काहू से बात नहीं करे। कमरे में बैठे गोविंद केवल रोते रहते हैं। क्या हम लोगों से कोई अपराध बना है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? बसदेव जी बोले बच्चे के स्वभाव के विषय में जितना माँ जानती है उतना पिता नहीं जानता, क्योंकि बच्चा का ज्यादा समय माँ के पास व्यतीत होता है। देव की बोली जनते ही चला गया यशोदा के पास, मेरे पास रहा ही नहीं। का एक काम करो, मित्र से बात करो, इनके मित्र हैं उद्धव। मित्रता में हर प्रकार की वार्ता होती है। उद्धव पूछ लेंगे लाला क्यों रोते हो? उद्धव जी से कहा जाओ लाला से बात करो, जब से पढ़ के आयो का उससे बातचीत नहीं करे, रोते ही रहे। उद्धव पहुंचे, लाला क्या बात है?
क्यों रोते हो? इस बात को सुना तो और हिलकी भर के गोविंद रो पड़े। उद्धव, मथुरा में वैभव तो बहुत है, सम्मान तो बहुत है, पर ब्रज जैसा प्यार नहीं है। हमें मां की याद आ रही है। हमें गायों की याद आ रही है, हमें बछड़ों की याद आ रही है। लाख प्रयास करने के बाद मैं भूल नहीं पा रहा। उद्धव बोले, तुम भगवान हो तो ब्रह्म हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, ब्रजवासियों को याद करके रोते हो। कन्हैया ने कहा, उद्धव तुम ज्ञानी हो, तुमको अभी प्रेम का चस्का नहीं लगा। जिसे एक बार प्रेम का चस्का लग जाए ना, सब भूल जाता। तुम कहते उनको याद नहीं करो। जब मैं आ रहा था तो सारे ब्रजवासी रो रहे थे। तुम कहते उनको याद नहीं करो। जब मैं यमुना में कालिया नाग नाथने के ताई कूद गए तो सारे ब्रजवासी यमुना में कूद के अपना प्राणांत करना चाहते थे। तुम कहते उन्हें याद नहीं करो। बाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्जग मुर्गो किला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। तुम कहते उन्हें याद नहीं करो। उद्धव, जब मैं आ रहा था मैया यशोदा रो रही थी। जब मुझे परसों नहीं जाना था तो मैंने क्यों कह दिया परसागम श्यामी? क्या मैंने छल नहीं किया? क्या मैंने झूठ नहीं बोला? उद्धव, हमें लगता है हमारी मैया हमें याद करके रो रही होगी। जो व्यक्ति जिसको याद करता है, स्वाभाविक है सामने वाले की याद ऑटोमेटिक आने ही लगती है। ये सत्य बात है। आप जिसको जितना प्रेम करते हो, सामने वाला आपको उतना प्रेम ऑटोमेटिक करने लगता है। हाँ, तुम चले जाओ समझा देना ताकि वो मुझे याद ना करें। उद्धव बोले, मैं ठहरा वेदांती, मैं ठहरा ज्ञानी, विष्णु नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात्, उद्धवो बुद्धि सत्तमा। मैं ठहरा ज्ञानी, अलंकारात्मक शैली में बोलूंगा, व्याकरण संयुक्त शब्दों का प्रयोग करूंगा। क्या समझेंगे देहाती लोग? क्या समझेंगे गमेले लोग? मैं ज्ञानी हूं। भगवान हंस पड़े, बोले इसको ज्ञान का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान लेके घूम रहा है, अपने को ज्ञानी मानता है।
उद्धव, ये तो समय बताएगा कि तुम ज्ञानी या वो ज्ञानी। ये तो समय बताएगा वो समझोगे या तुम समझोगे। चले जाओ ना। आज उद्धव को कारी कांवरी दे दी, अपना रथ दे दिया, अपना मुकुट दे दिया और कहा इस पर चले जाओ रथ पे बैठ के। उद्धव बोले 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे। कन्हैया बोले ये तो समय बताएगा कि 1 घंटे रुकोगे कि 6 महीना रुकोगे कि 7 महीना रुकोगे। तुमने अपनी कारी कांवरी काहे उड़ा दी। कन्हैया बोले ब्रजवासी बड़े अनन्य होते हैं, उन्हें ये पता चलेगा कृष्ण के भक्त हैं तो ही बात करेंगे, वरना वो बात नहीं करेंगे। चले जाओ उद्धव। उद्धव रथ पर बैठ के जा रहे हैं। इधर कन्हैया के वियोग में सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। मैया आंगना में घूमती है, लाला यहाँ खेलता था, इस पलना पर मेरे गोविंद सोते थे। ये वही आंगन है जहां मैंने गोपाल को उखल से बांध दिया था। और सोचते सोचते मन में सोच रही है लाला आए रहे होएगो। हमेशा गोविंद का चिंतन करती रहती हैं। और एक बात पक्की है, एक ना एक दिन व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का आगमन अवश्य होता है। बोलो जय श्री कृष्ण।